हाय गाइस, वेलकम टू राविंद्र एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरोना। कोरोना क्या होता है? कल के टॉपिक में कल जितना हो चुका है वहाँ पे ओवरहेड इंसुलेटर हमने कंप्लीट कर लिया था। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला बच गया था, वो मैं अभी करवा दूंगा। तो आज नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोरोना। कोरोना क्या होता है? तो कोरोना को हम बहुत बेसिक से समझेंगे। तो देखिए, कोरोना हमेशा हमें देखने को मिलता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो ट्रांसमिशन लाइन को हम मानेंगे एक कंडक्टर की तरह। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। तो हम जानते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नो दैट on the surface of conductor electric field is maximum, राइट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब इस कंडक्टर के आजू बाजू, इस कंडक्टर के आसपास क्या होगी? एयर। इस कंडक्टर के आसपास का एरिया किससे बना होगा? एयर का बना होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, उसकी वैल्यू अगर एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाती है तो क्या होगा? एयर का ब्रेकडाउन। देखिए, नाउ इफ, मैं दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है सरफेस ऑफ कंडक्टर पे, वो बढ़ जाए ग्रेटर देन और या ग्रेटर देन हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, तो क्या होगा? एयर का ब्रेकडाउन। एयर विल ब्रेक डाउन। अब जब एयर ब्रेक डाउन होती है तो क्या होता है? एयर कंडक्टिंग मीडियम की तरह काम करती है। एयर एक्ट्स एज कंडक्टर, राइट? तो हमें ट्रांसमिशन लाइन के आसपास, हमने ये तो कंडक्टर का फ्रंट व्यू दिखाया था। अब ट्रांसमिशन लाइन तो ये लंबी सी होगी, कुछ इस तरह से जा रही होगी। तो इसके आसपास क्या होता है? हमें एक स्पार्क दिखाई देता है, क्योंकि एयर क्या कंडक्ट करने लग जाती है। तो ट्रांसमिशन लाइन के आसपास की एयर क्या हो जाती है? आयोनाइज। तो आयोनाइज होने की वजह से आसपास की एयर कंडक्ट करने लग जाती है। इसी को बोलते हैं कोरोना, राइट? अब जब भी कोरोना होता है तो उसकी वजह से दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या हमें दो चीजों से पता चलता है कि यहाँ पे कोरोना हो चुका है। पहला, हिसिंग साउंड। जब भी कोरोना होता है तो एक हिसिंग साउंड जनरेट होती है वहां पे। आपने प्रैक्टिकली सुना होगा, अगर आप कभी भी हाई टेंशन लाइन के पास से गुजरे होंगे तो। सेकेंड, रात में अगर आपने देखा होगा तो ब्लूइश ग्रीन लाइट दिखाई देती है हमें। ब्लूइश ग्रीन लाइट जनरेट्स, ब्लूइश ग्रीन लाइट जनरेट होती दिखती है, प्लस हिसिंग साउंड आता है। इन दोनों चीजों से हमें पता लगता है कि कोरोना ऑकर हो चुका है। करेक्ट? अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे ज़्यादा हो जाए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से, तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है और एयर एज अ कंडक्टिंग मीडियम बिहेव करने लगती है। तो प्रैक्टिकली एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ये होता है 20 kV पर सेंटीमीटर RMS। यानी कि एयर के पर सेंटीमीटर के हिस्से में अगर 2 kV से ज़्यादा का वोल्टेज प्रेशर आ रहा है तो एयर ब्रेकडाउन हो जाएगी और एयर कंडक्ट करने लगेगी एज अ मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम। और ये जो वैल्यू होती है 20 kV पर सेंटीमीटर, 20 kV पर सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो NTP पे होती है। ये याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि अगर प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है तो ये जो वैल्यू है 20 kV पर सेंटीमीटर ये भी वेरी करेगी। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 30 kV पर सेंटीमीटर भी तो वैल्यू होती है, तो बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की होती है 30 kV पर सेंटीमीटर, बट पीक वैल्यू में, RMS वैल्यू में हमेशा 20 kV होती है। तो अब दो कंडक्टर लेके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो कंडक्टर पैरेलली जा रहे हैं। आपने देखा होगा थ्री फेज 4 वायर लाइन, इस तरह की कोई लाइन है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंगल फेज 2 वायर लाइन, सिंगल फेज 2 वायर लाइन। मान लेते हैं दो लाइन हमारी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। तो इस केस में कोरोना कितना होगा या कोरोना कैसा होगा? तो फ्रंट व्यू हम दोनों कंडक्टर का देख रहे हैं। तो पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर। पहला कंडक्टर का रेडियस है RA, दूसरे कंडक्टर का रेडियस हम मान लेते हैं कितना है RB। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल D, और यहाँ पे चार्ज है लैम्डा, यहाँ पे चार्ज है माइनस लैम्डा, चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो आप। और दोनों कंडक्टर की जो रेडियस है वो सेम है, तो RA बराबर RB बराबर R। अब इन दोनों की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? तो ये मैं आपको डिराइव करवा दूंगा, यहाँ पे नीड नहीं है डिराइव करने की। अगर आप चाहते हो कि दो सिंगल फेज 2 वायर लाइन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं उससे फाउंडेशन बैच में करा दूँ। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि दो कंडक्टर के बीच का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है E max is equal to V phase upon R ln D by R। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी कुछ इस वैल्यू की। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका डेरिवेशन अगर आपको करना है तो आप मुझे बता सकते हो। नाउ अब कोरोना कब जनरेट होगा? जब इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर के बराबर हो जाए, तभी तो कोरोना इनिशिएट होगा। लेट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर G नॉट। मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर को हम G नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड E मैक्स की जो वैल्यू है वो एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए तो क्या होगा? कोरोना विल इनिशिएट, कोरोना विल इनिशिएट। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो चुकी है तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है जिससे एयर कंडक्ट करने लग जाती है, राइट। तो E मैक्स इज इक्वल टू G नॉट क्या होगा? कोरोना का इनिशिएशन। इस कंडीशन पे कोरोना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा या कोरोना इनिशिएट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
ई मैक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी नॉट। बहुत एक एक टॉपिक आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जी नॉट ई मैक्स की जगह अब हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। सो वी फेज अपॉन आर ln d बाई आर। अब यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v फेज। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर जी नॉट ln d बाई आर। ये हो गया क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ये जो VPH है इसी को बोला जाता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ले लीजिए इसे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो इसका जो डेफिनेशन है वो लिखिएगा, द वोल्टेज एट विच कोरोना इनिशिएट। द वोल्टेज at which corona initiates is called critical disruptive वोल्टेज। वो वोल्टेज जिस पे कोरोना इनिशिएट हो जाता है उस पे, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, राइट। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, क्या जो जी की वैल्यू है वो एनटीपी के लिए सेम रहेगी। ये जो जी नॉट की वैल्यू है इस फॉर्मूले में, जो जी नॉट की वैल्यू दिख रही है ये है फॉर एनटीपी। जी नॉट यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर है ये एनटीपी पे है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल से वेरी करता है तो जी नॉट की भी वैल्यू वेरी करेगी। तो एट एब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू हो जाएगी जी नॉट डेल्टा अदर देन एनटीपी। यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट है, सॉरी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है उसे लिख लीजिएगा, ये हम डिराइव नहीं करेंगे। 3.92 बी डिवाइडेड बाई 273 प्लस टी। यहाँ पे बी क्या है, बी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टी क्या है, टेम्परेचर, राइट। तो अब हमारा इक्वेशन 3 कैसा मॉडिफाई हो जाएगा, ये तो इक्वेशन 3 जो हमने क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला डिराइव किया है ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे है। बट हमेशा नॉर्मल एंड टेम्परेचर प्रेशर हो इन्वायरमेंट में ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए वी फेस में जो जी नॉट है उसको हम रिप्लेस कर देंगे जी नॉट डेल्टा से। एक डेल का भी टर्म आ जाएगा अदर देन एनटीपी के लिए। तो आर जी नॉट डेल्टा ln d बाई आर। तो अब ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का दूसरा फॉर्मूला आपको मिल गया अदर देन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए, राइट। बट हमने ये देखा है कि रफ सरफेस के लिए कोरोना की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, करेक्ट। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो कंडक्टर का सरफेस है वो रफ है या स्मूथ है। मैंने आपको बताया था कि अगर सरफेस रफ है तो वहाँ पे बहुत सारे एजेस बने होते हैं
और जहाँ पे एजेस होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा मतलब कोरोना जल्दी इनिशिएट हो जाएगा। तो अगर हम कैसे पता लगाएंगे कि सरफेस जो कंडक्टर का है वो रफ है या स्मूथ है, तो हम यहाँ पे एक टर्म ऐड करते हैं, दैट इज एम नॉट। एम नॉट होता है सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर। सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर, ये हमें बताता है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। एम नॉट हमें क्या बताता है? टेल्स अस whether the surface is smooth और रफ। कैसे पता चलेगा? अगर m की वैल्यू m नॉट की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो सरफेस है स्मूथ। अगर m नॉट की वैल्यू 0.92 से 0.98 के बीच में है तो हम बोलेंगे रफ सरफेस। राइट। और अप्रोक्सीमेटली m नॉट की वैल्यू होती है 0.85 फॉर स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला एक बार फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक और टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज एम नॉट का। तो वी फेज क्या हो जाएगा? आर जी नॉट एम नॉट डेल्टा एल एन डी बाई आर। ये हमें फाइनल हमारा फॉर्मूला मिल गया। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और ये फेज में है। ये फॉर्मूला किसका है? क्रिटिकल disruptive voltage in phase। करेक्ट। अब ये तो देख लिया हमने कोरोना क्या होता है, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे किसी भी कंडक्टर के एयर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम से एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाती है या बढ़ जाती है तो एयर का ब्रेक डाउन हो जाता है और एयर एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह वर्क करने लगती है या बिहेव करने लगती है, जिसकी वजह से करंट जो है वो एयर से फ्लो होने लगती है, इसलिए हमें ग्लो दिखाई देता है रात में, उसको बोलते हैं कोरोना। अब कोरोना लॉस क्या होता है वो देखते हैं। कोरोना लॉस, तो हमने ये देखा है अभी तक कि जब भी एयर आयोनाइज होती है कोरोना इनिशिएट होता है, यानी कि आयोनाइज्ड एयर कंडक्टर की तरह एक्ट करती है। और जब व्हेन एयर कैरी करंट, एयर कैरिंग करंट, there will always some loss called as corona loss। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से एक्सीड कर जाती है, एयर कंडक्ट करने लग जाती है। तो एयर कंडक्ट कर रही है मतलब एयर के थ्रू कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है, जो कि रात में हमें ग्लो फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब एयर करंट कैरी कर रही है, एयर का कुछ खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा वहां पे, या राइट, यानी कि पावर लॉस होगा। उसी पावर लॉस को बोला जाता है कोरोना लॉस। तो कोरोना लॉस का फॉर्मूला डायरेक्ट आई स्क्वायर आर लॉस नहीं, आई स्क्वायर आर नहीं होता है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है जो हमें डिराइव नहीं करना है, कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए ताकि आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सको। कोरोना लॉस का फॉर्मूला होता है 244 डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ प्लस 25 अंडर रूट आर बाई डी वी माइनस वी डी का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर -5
किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। ये है कोरोना लॉस का फॉर्मूला। इस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इससे। ये है कोरोना लॉस का फॉर्मूला। अब देखते हैं किस किस फैक्टर पे कोरोना लॉस डिपेंड करता है। इसे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हेडिंग डाल लीजिएगा फैक्टर्स ऑन विच कोरोना लॉस डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच कोरोना लॉस डिपेंड्स। तो आपने एक टर्म सुना होगा, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हिली एरियाज हैं वहां पे जो कोरोना लॉस है वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? वाई कोरोना लॉस इज हाई इन हिली एरियाज। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक टर्म हमने ऐड किया है, डेल्टा। डेल्टा को बोला जाता है एयर डेंसिटी फैक्टर या एयर डेंसिटी। डेल्टा वाला टर्म ऐड हुआ था जी नॉट के साथ, सॉरी मल्टीप्लाई हुआ था जी नॉट के साथ, जब हम अदर देन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे काम कर रहे थे। तो एयर डेंसिटी कैसे अफेक्ट कर रहा है कोरोना लॉस को, चलिए देखते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ही हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती जाती है। जैसे आप हिमालय पे जाते हो तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो जो हवा की डेंसिटी है वो कम होती जाती है। मतलब ऑन हिली एरियाज, इसका रीजन देखते हैं। ऑन हिली एरियाज एयर डेंसिटी, एयर की जो डेंसिटी है डेल्टा, वो कम होती है। इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है जब आप पहाड़ चढ़ते जाते हो। तो डेल्टा की वैल्यू कम है, मतलब कोरोना लॉस ज़्यादा है। तो कोरोना लॉस, पीसी का मतलब कोरोना लॉस है। इसीलिए हिली एरियाज में क्या होता है, कोरोना लॉस हाई होता है, बिकॉज जो एयर की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है कोरोना लॉस? यस, फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, एफ की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो कोरोना लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कोरोना लॉस आपका इंक्रीज होता है। तो हम बोल सकते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्लस 25 लिखा जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी प्लस 25 का टर्म आ रहा है। तो इस पे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए, हमने ये तो देख लिया फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा, क्या ये रेनी सीजन पे डिपेंड करता है? बरसात के मौसम में ऐसा कुछ होता होगा कि ज़्यादा होता है या कम होता है। चलिए देखते हैं थर्ड कंडीशन। कोरोना इज ऑलवेज हायर इन रेनी सीजन। कोरोना इज हायर इन रेनी सीजन। ऐसा क्यों होता है? रेनी सीजन में क्या होता है, हर तरफ नमी होती है, और नमी में क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हवा का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोना जल्दी इनिशिएट हो जाता है। तो कोरोना इज हायर इन रेनी सीजन एज कंपेयर टू ड्राई सीजन, एज कंपेयर टू ड्राई सीजन। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, what will happen if the diameter, sorry, spacing between the conductor increases? If spacing between the conductors
दैट इज डी इंक्रीजेस। अगर हम कैपिटल डी इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो डी की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ डी इंक्रीजेस कोरोना लॉस डिक्रीजेस, करेक्ट। अब डी तो हमने देख लिया, आर की वैल्यू देखते हैं। ये आर पे आप लोग बताइए रेडियस ऑफ कंडक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है कोरोना पे। अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर को बढ़ाते हैं तो कोरोना लॉस कम होगा या बढ़ेगा, ये आपका होमवर्क है। हर वीडियो में मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, राइट। अब ज्यादा पॉल्यूशन जहाँ पे है, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से यहाँ मेरा मतलब है डस्ट, स्मोक, राइट। तो जैसे ही डस्ट जमा होती है कंडक्टर के ऊपर, आपने देखा होगा जो सरफेस है वो खुरदुरी टाइप की हो जाती है, रफ हो जाती है। तो अगर सरफेस रफ है तो एम नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एम नॉट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इस फॉर्मूले से, अगर एम नॉट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एम की वैल्यू, एम नॉट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये एम नॉट की वैल्यू डिक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू रफ सरफेस। सरफेस पे धूल मिट्टी जमा हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, तो सरफेस अनइवन हो रही है, रफ हो रही है। तो एम की वैल्यू, एम नॉट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इरेगुलरिटी फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वीडी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर वीडी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, अगर वीडी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो कोरोना लॉस इंक्रीज होगा। तो कोरोना लॉस विल इंक्रीज। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे कोरोना लॉस डिपेंड करता है। अब देखते हैं क्या इसका कोई एडवांटेज भी है या सारे ही डिसएडवांटेज हैं कोरोना के। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, एडवांटेजेस ऑफ कोरोना। एडवांटेजेस ऑफ कोरोना लॉस, कोरोना लॉस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो एक ही एडवांटेज है, क्या होता है कि कभी कभी आप अचानक से स्विचिंग करते हो। मैंने आपको बताया था कि ओवर वोल्टेज दो तरीके से जनरेट होता है, पहला स्विचिंग की वजह से, दूसरा लाइटनिंग की वजह से। जब बिजली गिरती है ट्रांसमिशन लाइन पे तब ओवर वोल्टेज जनरेट होता है। तो ओवर वोल्टेज मतलब सडन राइज, ये कुछ इस तरह का वोल्टेज हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पीक है ये बहुत डेंजरस होती है हमारे पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स या लोड के लिए। तो क्या होता है, ये करंट है, मान लीजिए करंट में इतना स्पाइकी पीक आ रहा है जो कि हमारे पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स या हमारे लोड को डैमेज कर सकता है। बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा कोरोना लॉस। इस एक्स्ट्रा कोरोना लॉस की वजह से क्या होता है, ये जो स्टिफनेस इन वेव है वो डिक्रीज हो जाती है। कोरोना लॉस से पहले अगर इतना लंबा स्टीप हमें मिल रहा था, तो कोरोना लॉस होने की वजह से अब जो स्टीपनेस है वो इस तरह से रह जाती है। तो स्टिफनेस कम हो गई, मतलब जो खतरा था हमारे लोड या पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स के लिए वो कम हो गया। ये था एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना लॉस। कोरोना लॉस का डिसएडवांटेज क्या है, तो देखिए जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसका रेडियस है स्मॉल आर। अब मैंने बताया था कि जब भी कोरोना होता है तो कंडक्टर के आसपास की जो हवा है वो कंडक्ट करने लग जाती है, मतलब आसपास की जो हवा है वो कंडक्ट करने लग गई।
तो कंडक्टर भी कंडक्ट कर रहा है और उसके आसपास की हवा भी कंडक्ट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर का जो रेडियस है वो बढ़ गया है, मतलब कंडक्टिंग सरफेस का रेडियस बढ़ चुका है। इसे मान लेते हैं हम R1। करेक्ट। तो कोरोना की वजह से रेडियस हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। रेडियस इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, आप कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लगाइए। रेडियस इंक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है तो चार्जिंग करंट बढ़ जाती है, चार्जिंग करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। करेक्ट। अब चार्जिंग करंट में हमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा लॉसेस मिलने लगते हैं। चार्जिंग करंट की वजह से एक्स्ट्रा लॉस होता है, IC स्क्वायर R लॉस। करेक्ट। अब कोरोना की वजह से फ्लक्स डिस्टॉर्शन भी होता है, राइट। और कोरोना की वजह से रेडियो इंटरफेरेंस भी होता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं कोरोना पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है जिसके पास दो सिमेट्रिकली स्पेस्ड, सॉरी यहाँ पे सिमेट्रिकली स्पेस्ड कंडक्टर हैं और हर कंडक्टर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और उनके बीच की जो दूरी है वो 4 मीटर है। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी गई है 30 केवी पर सेंटीमीटर। हमें लाइन वोल्टेज निकालना है जिसपे कोरोना स्टार्ट होगा। तो मैंने क्या बताया था, वो कौन सा वोल्टेज है जिसपे कोरोना स्टार्ट होता है, वो होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट होता है। तो वी डी फेज का जो फॉर्मूला है वो मैंने क्या लिखवाया था आपको, G0 R ln d बाई आर। यहाँ पे सरफेस रफ है या स्मूथ इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, तो m नॉट को हम 1 मान लेंगे। तो G नॉट यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर हमें कितना दिया गया है, G नॉट दिया गया है 30 केवी पर सेंटीमीटर, बट ये पीक वैल्यू होता है। हम हमेशा कौन सा यूज करते हैं, लॉस किसकी वजह से होता है, RMS वैल्यू की वजह से। तो G नॉट हो जाएगा 30/√2 kV पर सेंटीमीटर इन RMS। हम ओवरऑल 20 kV पर सेंटीमीटर ले लेते हैं, बट सॉरी 30/√2, ओवरऑल हम G0 क्या ले लेते हैं 20 kV पर सेंटीमीटर इन RMS, बट हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है 21.21 kV पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे G0 हमें मिल गया है 21.21 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, कितना दिया गया है 1, सॉरी ln भी तो है, ln d यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ 4 मीटर, तो कितने सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर, रेडियस 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डिसरप्टिव वोल्टेज पर फेज कितना मिल जाएगा हमें, जो भी मिलेगा मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ 1 मिनट। ये मिलेगा हमें 381.04 kV, सॉरी 127.02 मिलेगा, 127.02 kV। बट अगर आप ये लगा के चले आओगे आंसर तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन वोल्टेज पूछा जा रहा है और लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज। फेज हमने कितना निकाला 127.02 kV, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 220 kV। तो इतने वोल्टेज पे, लाइन वोल्टेज पे जो कोरोना है वो स्टार्ट होगा या इनिशिएट होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक 3 फेज इक्विलैटरल ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें 53 किलोवाट का कोरोना लॉस मिलता है 106 केवी पे, 98 किलोवाट का कोरोना लॉस मिलता है 110.9 केवी पे। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होगा, तो हमने अभी अभी देखा कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेज वोल्टेज माइनस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं, कोरोना लॉस 1
कोरोना लॉस 2 V फेज 1 माइनस VD1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V फेज 2 माइनस VD2 का स्क्वायर। पहला कोरोना लॉस हमें कितना दिया गया 53 किलोवाट, दूसरा कोरोना लॉस हमें दिया गया है 98 किलोवाट। पहला फेज वोल्टेज हमें ये लाइन वोल्टेज दिया गया है, अगर दिया नहीं गया, मैंने कई बार बताया क्वेश्चन में हमेशा लाइन वोल्टेज है, अगर दिया नहीं गया हो कि ये फेज है तो 106 केवी लाइन वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाई √3 माइनस VD1। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, तो VD1 बराबर VD2 इज इक्वल टू VD मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई V फेज 2 कितना हो जाएगा 110.9 बाई √3 माइनस VD का होल स्क्वायर। आप इसे होल स्क्वायर मान सकते हो, तो हमें यहाँ से VD कितना मिल जाएगा, क्रिटिकल डिसरप्टिव मिल जाएगा 53.4 kV। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि VD1 और VD2 को हमने VD क्यों मान लिया, क्योंकि जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होगा वो तो बराबर ही रहेगा, चाहे आप कोई भी वोल्टेज यूज करो, उससे क्रिटिकल डिसरप्टिव का क्या लेना देना है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कोरोना लॉस 0.3 है, तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा। तो हमने अभी तो पढ़ा है कोरोना लॉस क्या होता है F प्लस 25 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। So corona loss 1 upon corona loss 2 F1 plus 25 upon F2 plus 25। कोरोना लॉस 1 हमें 0.3 दिया गया है, कोरोना लॉस 2 हमें निकालना है। पहली फ्रीक्वेंसी है 50, तो 50 प्लस 25, दूसरी फ्रीक्वेंसी है 60 प्लस 25, तो PC2 हमें मिल जाएगा 0.34 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। ये आपका 0.34 हो जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि कोरोना लॉस फाइंड करिए। एक कुछ कुछ हमें वैल्यूज दी गई है, इसमें बोला जा रहा है कि कोरोना लॉस फाइंड करिए। देखिए कोरोना लॉस का एक ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, 244 डिवाइडेड बाई डेल्टा फ्रीक्वेंसी प्लस 25 अंडर रूट R अपॉन D फेज वोल्टेज माइनस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁵। यहाँ पे हमें डेल्टा नहीं पता, डेल्टा क्या हमने पढ़ा है, डेल्टा हमने पढ़ा है 3.92H डिवाइडेड बाई 273 प्लस T। तो 3.92 इंटू H की वैल्यू क्या है, हाइट हमें दी गई है, सॉरी H हमारा हाइट नहीं है, 73.5 बायोमेट्रिक प्रेशर, याद करिए बायोमेट्रिक प्रेशर 73.15 डिवाइडेड बाई 273 प्लस T, टेम्परेचर हमें कितना दिया गया है 27, तो डेल्टा हमें मिल जाएगा 0.9558। एयर डेंसिटी हमें पता चल गया, मतलब हम VD निकाल सकते हैं। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला क्या मैंने लिखवाया था, Z0 M0 R डेल्टा ln d बाई R। तो G0 हमें कितना दिया गया है, G0 होता क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, तो 21.21। M0 हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना 0.866। R रेडियस ऑफ कंडक्टर हमें कितना दिया गया है डायमीटर हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5। डेल्टा हमने अभी अभी निकाला 0.9558 ln 2.5 मीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हमारा आ जाएगा 54.148
किलोमीटर पर सेंटीमीटर पर RMS। तो यहाँ से हम सब वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे हमें कोरोना लॉस की वैल्यू मिल जाएगी 244। डेल्टा हमने अभी निकाला 0.9558। फ्रीक्वेंसी हमें 50 दिया गया है +25 अंडर रूट। आर है 0.5, 2.5 मीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर। फेज वोल्टेज हमें कितना दिया गया है 110 केवी लाइन दिया गया है, सो 110 डिवाइडेड बाय √3 माइनस वीडी हमने निकाला 54.148 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁵। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो कोरोना लॉस आ जाएगा 0.750555 0.75055 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कोरोना लॉस से इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैंने नया ग्रुप बनाया है, पेड ग्रुप, जहाँ पे आपको सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस बुकलेट, थ्योरी बुक, सबका PDF मिल जाएगा एक कंप्लीट पैकेज के साथ। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आप हमारा जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है रावेंद्र अकेडमी, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।